अभिनंदनम, अभिवंदनम और अभिवादनम। आप सभी दर्शकों का इस सुप्रभात की वेला में हमारे कार्यक्रम सुप्रभातम में हार्दिक स्वागत है। सुप्रभातम के इस विशेष अंक में मैं नारायण दत्त मिश्र उपस्थित हूं, ज्ञान, नीति, स्वास्थ्य और साधना से युक्त एक समन्वित प्रस्तुति के साथ। आइए अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए आप हमारे आज के सुप्रभातम के अंक के साथ। प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजनाः न परित्यजन्ति। अर्थात निम्न व्यक्ति विघ्न के भय से कार्य प्रारंभ ही नहीं किया करते। मध्यम लोग विघ्न आने पर रुक जाते हैं, परंतु उत्तम जन बार बार बाधा आने पर भी कार्य को नहीं छोड़ते। भर्तृहरि के इस अद्भुत नीति वचन के साथ आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद अब प्रस्तुत है सुप्रभातम का प्रथम प्रभाग, अर्थात आज का पंचांग। आज का पंचांग योगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अब समय है एक प्रेरक सुभाषित का, जो हमें धैर्य, साहस और निरंतर प्रयास करने की शिक्षा दिया करता है। एक ऐसा विचार जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बनता है, जिसे आप जान लेते हैं सुभाषित की मूल भाषा संस्कृत के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में भी। वनस्पते शतवल्शो विरोह, सहस्रवल्शा विवयं रुहेम, यं त्वामयं स्वधितिस्तेजमानः, प्रणिनाय महते सौभगाय। हे वनस्पति, तुम सैकड़ों और हजारों शाखाओं के साथ विकसित और समृद्ध बनो, और हम भी तुम्हारे साथ उन्नति करें। जिस तेजस्वी शक्ति ने तुम्हें महान कल्याण और समृद्धि के लिए विकसित किया है, वही हम सब के लिए भी मंगलकारी हो। O plant life, may you grow and flourish with hundreds and thousands of branches, and may we also prosper along with you. May the radiant force that has nurtured you for great prosperity and well-being bring welfare to us all as well. सुभाषित की प्रस्तुति के बाद अब क्रम हो गया है भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी एक विशेष प्रस्तुति का, जहां बात आज कला की। असम के ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसे विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप माजुली में सदियों पुरानी एक ऐसी कला आज भी जीवित है, जो मिट्टी, बांस और कपड़े से सिर्फ मुखौटे ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान को भी आकार देती है। समागुड़ी सत्र में बनने वाले ये पारंपरिक मुखौटे आज रासलीला और भावोना जैसे धार्मिक नाटकों के जरिए असम की संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारे सहयोगी गिरीश मिश्र की यह रिपोर्ट। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा माजुली सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। इन्हीं विरासतों में शामिल है समागुड़ी सत्र, जो केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं बल्कि एक जीवंत कला विद्यालय भी है। यहीं सदियों से पारंपरिक मुखौटा कला को संरक्षित किया जा रहा है और नई पीढ़ियों तक पहुंचाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूं आसाम के माजुली के समागुड़ी सत्र में, जहां सदियों पुरानी एक ऐसी कला आज भी जिंदा है, जो मिट्टी, बांस और कपड़े से सिर्फ मुखौटे ही नहीं, हमारी परंपरा और आस्था को भी आकार देती है। असम के महान संत शंकर देव द्वारा शुरू की गई सांस्कृतिक और नाट्य परंपरा को
आज भी यहाँ के कलाकार पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इस परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में पद्मश्री से सम्मानित हेमचंद्र गोस्वामी और उनके परिवार का विशेष योगदान रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। असम का गुरु श्रीमंत शंकरदेव गुरु जी, तो गुरु जी ने पहले कृष्ण कथा एक ड्रामा बनाया। वो जात्रा में गुरु जी डांस म्यूजिक सभी दिया, तो 2 कैरेक्टर गुरु जी अपने मार्क्स बनाया। 2 लोग को पहन करके पहले स्टार्ट हुआ सिन्हा जात्रा ड्रामा। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनने वाले ये मुखौटे पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों से तैयार किए जाते हैं। बांस से तैयार होता है ढांचा, मिट्टी से मिलता है आकार, कपड़े से आती है मजबूती और फिर रंगों से इन मुखौटों में मानो जान डाल दी जाती है। हर मुखौटा कलाकारों की महीनों की मेहनत, धैर्य और कल्पना का परिणाम होता है, जो धार्मिक कथाओं और पौराणिक पात्रों को मंच पर जीवंत बना देता है। हम अभी बहुत सारा मार्क्स बनाते हैं, स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं, वो सीखते हैं हमारे साथ। एक साथ हम जो मार्क्स बनाते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अभी आते हैं। अब इन मुखौटों की पहचान सिर्फ असम तक सीमित नहीं रही। देश विदेश के पर्यटक इन्हें देखने आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में इनकी सराहना होती है। माजुली का पहचान है ये मार्क्स। जो मार्क्स पहले जो महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने बनाया है उसको यूज़ किया था भावना में। उसके बाद ये सामग्री सत्ता उसकी परंपरा को रखा है। इसलिए हम गर्व करते हैं कि जो ट्रेडिशनल मार्क्स ने माजुली को पहचान दिया है देशी विदेशों में। आज समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत चेहरा है। स्थानीय कलाकारों की मेहनत, समर्पण और पीढ़ियों से चली आ रही साधना ने इस परंपरा को असम से निकालकर अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। माजुली के समागुड़ी सत्र में बनते ये मुखौटे सिर्फ रंग और आकार नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और पहचान की जीवंत कहानी है। बांस, मिट्टी और कपड़े से तैयार ये कला आज भी रासलीला और भावना के मंच पर सदियों पुरानी विरासत को जिंदा रखे हुए। असम के माजुली से कैमरा पर्सन कुमार दत्ता के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में इसके साथ ही अभी समय हो गया है एक अल्प विराम लेने का। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। हम अन्य प्रस्तुतियों के साथ जल्द ही लौटते हैं। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, इंडियन शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। इंडियन का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच इंडियन। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। पुनरपि स्वागतम समेशाम। कहते हैं कि संकल्प की दृढ़ता का आधार होता है स्वस्थ शरीर और स्थिर मन। योग, समुचित आहार या आयुर्वेद के माध्यम से हम अपने भीतर उस धैर्य और निरंतरता को विकसित करते हैं जो सफलता की कुंजी है। तो आज के योग 360 हमारे इस विशेष प्रभाग में क्या विशेष लेकर आ रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज, आइए देखते हैं। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। क्या आपका बच्चा बहुत जल्दी थक जाता है, बार बार बीमार पड़ता है, मौसम बदलते ही सर्दी जुकाम से परेशान रहता है? तो बार बार एंटीबायोटिक्स नहीं, बच्चे को जरूरत है नेचुरल इम्यूनिटी बूस्ट की। ये समय है अपने बच्चे की इम्यूनिटी पर ध्यान देने का। सिर्फ
दूध पीने से इम्यूनिटी मजबूत नहीं बनती, इसके लिए बच्चे को चाहिए कुछ और भी, जो अक्सर हम मिस कर देते हैं। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो इस सेगमेंट के अगले कुछ मिनट की जानकारी बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जो आपके बच्चे को बना सकते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। बच्चों का बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित हो, इसके लिए बीमारियों से बचाव आवश्यक है और इसमें सहायक होती है इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी हमारे शरीर की वो शक्ति है जो बैक्टीरिया, वायरसेस व अन्य रोगाणुओं से लड़ने में सहायता करती है। अगर बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो वो कम बीमार पड़ेगा और बीमार हो तो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। अगर बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, कमजोरी महसूस करता है या उसका वजन सही तरीके से नहीं बढ़ रहा तो इसका कारण कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है। तो बच्चों की इम्यूनिटी को मजबूत कैसे बनाया जाए? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। रखें हेल्दी लाइफस्टाइल, बच्चों को दें योग का डेली डोज। इससे इम्यूनिटी बनेगी स्ट्रॉन्ग, बीमारियां होंगी दूर और हेल्थ रहेगी ऑलवेज क्लोज। विरेचन गति एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे शरीर के टॉक्सिन्स को निकालता है, फ्रेश एयर को भीतर लेकर के जाता है, उसका सर्कुलेशन करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं, खड़े होकर के जंप के साथ भी कर सकते हैं, बैठ करके भी कर सकते हैं। हर आयु वर्ग का व्यक्ति कर सकता है। बच्चों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। आप इस तरह से अपने हाथों को 90 डिग्री के एंगल पर ले आइए। सांस भरते हुए हाथ को खोलना, सांस छोड़ते हुए वापस ले आना। कैसे करेंगे? आंखें बंद, पचास एक्सलेशंस कीजिए। 50वां श्वास पूरा गहरा छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को खोल देना, 3 बार लंबा गहरा सांस। हाथों को वापस ले आए, शरीर को ढीला छोड़। ये आप 4 बार रिपीट कर लीजिए। 50-50 एक्सलेशंस के हमको 4 राउंड करने हैं। खड़े होकर के भी कर सकते हैं, जंप के साथ भी कर सकते हैं। दूसरा अभ्यास लेंगे सेतु बंद आसन का अभ्यास, यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना, सेतु यानी ब्रिज, तो सेतु बंद यानी जिस तरह से हम ब्रिज बना देते हैं वैसे इसको करना है। बच्चों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन उनके लिए लाभदायक बहुत ज्यादा है। इसके अभ्यास के लिए हम इस तरह से अपने कमर के बल लेट जाते हैं और अपने पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। जब फोल्ड करेंगे तो कोशिश करें कि जितना हो सके अपने हिप्स के नजदीक ले आए। अब यहाँ आकर के आप इस तरह से अपने टखनों को पकड़ के भी कमर को उठा सकते हैं, या फिर सरल तरीका जो है वो हम आपको बता रहे हैं। इस स्थिति में आ गए और इस तरह से पैरों को फिर सीधा कर लीजिए। यथा सामर्थ्य यहाँ बच्चे रुके नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। फिर पैरों को वापस लाना, कमर के बल फिर से आ जाना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हेल्दी फूड जब घर में आए, बच्चों की सेहत बढ़ती जाए। ये डाइट बीमारियों को रखे दूर, बच्चे को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए। जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनका सेवन कराएं, जो भी सीजनल सब्जियां हैं उनका सेवन कराएं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भरपूर होंगे और शरीर में जब ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ये ब्लड को प्योर करती है। तो ऐसे में हमारी इम्यूनिटी और भी बढ़ती है। अपने शरीर में पचनाग्नि को बढ़ाने का काम भी करना है, क्योंकि हम खा तो रहे हैं लेकिन अगर हमारे अग्नि प्रबल नहीं है तो वो हम भोजन को ठीक से पचा नहीं पाएंगे। तो अदरक और तुलसी जैसे पदार्थों का सेवन बच्चों को ज़रूर कराना चाहिए। जीरा और अजवाइन का पानी आप बच्चे को पिला सकते हैं। अगर उसको डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू रहता है, गैस बनती है, तो रात को आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन 1 गिलास पानी में भिगो दें। इसे सुबह इतना उबालें कि 1/4 रह जाए, इसका सेवन कराएं। कफ के संतुलन के लिए हल्दी और सौंठ, 1 गिलास दूध में 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी सौंठ का सेवन बच्चे को ज़रूर कराएं, तो इससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। सुरक्षा कवच के रूप में हम आंवला, गिलोय और शहद का सेवन करवा सकते हैं। आप किसी भी रूप में आंवला और गिलोय का 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले लें और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर तीनों का रस
जो है बच्चे को पिला सकते हैं। गर्मियों में छाछ या मट्ठे का सेवन कराएं, सर्दियों में दही का सेवन कराएं। आप इसमें भुना हुआ जीरा और कुछ पुदीने का पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल इम्यूनिटी पेय है। जब बच्चा अगर बार बार बीमार पड़ता है तो तुलसी के पत्ते, 4-5 तुलसी के पत्ते, गिलोय का आधा इंच का लगभग टुकड़ा ले लें और काली मिर्च, 2-3 काली मिर्च और 4-5 तुलसी के पत्ते आपने ले लिए। गुड़, थोड़ा सा 1 चुटकी गुड़ आप उसमें डाल सकते हैं। इसको उबालकर इसका सेवन बच्चे को सप्ताह में 2-3 दिन के लिए बदलते मौसम के समय ज़रूर कराएं। रिफाइंड शुगर एंड मैदा का त्याग सबसे पहले कराएं। कोशिश करें कि घर का बना हुआ खाना खिलाएं। बच्चे को मिट्टी में खेलने दें। मिट्टी में, घास में खेलने से बच्चे का विकास भी अच्छे से होता है और इम्यूनिटी भी बढ़ती है। बहुत अधिक गर्म खाना खाने के बाद बहुत अधिक ठंडा खा लेना, जैसे बच्चे अक्सर आइसक्रीम खा लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये जो है शरीर की इम्यूनिटी को ख़राब करता है। बच्चे को शुरू से आदत डालें कि जब भूख हो तभी खाना खाएं और जो भी खाना खाएं उसको चबा चबा कर खाएं। जंक फूड को करें बाय, हेल्दी हैबिट्स को करें अप्लाई। ये औषधियाँ दें स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में कुछ औषधियाँ हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण औषध है स्वर्ण यानी गोल्ड, जिसे हम स्वर्ण प्राशन के रूप में बच्चों में धीरे धीरे तमाम औषधियों के साथ मिक्स करके शहद के साथ उसे चटाते हैं और इससे बहुत ही अच्छी बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। मधु एस्टी ये सबसे सुरक्षित एक औषध है जो बच्चों में कफ, जुकाम, खांसी, बलगम आदि की जो समस्या रेकरेंट होती रहती है उसमें मुलेठी का बहुत अच्छा उपयोग है। पिपली, सुंठी जो हनी के साथ मिला के बच्चों को चटा सकते हैं, गुड़ के साथ खिला सकते हैं। शंखपुष्पी सिरप आता है जो वो भी ब्रेन, मस्तिष्क और उसकी इम्यूनिटी के विकास के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आजकल हमारे यहाँ च्यवनप्राश जैसी औषध का, ब्रह्म रसायन जैसी औषधियों का, इनका भी बहुत ज़्यादा प्रचार होता है। इन औषधियों का भी उपयोग बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने में किया जा सकता है। त्रिफला रसायन के रूप में या आंवला का मुरब्बे के फॉर्म में, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें कड़वी चीज़ पसंद नहीं, लेकिन आंवले का मुरब्बा अगर शहद के साथ बनाया जाता है, रोज़ 1 आंवला सुबह खाली पेट बच्चे को दिया जाए, ऊपर से दूध का प्रयोग, पानी का प्रयोग के साथ कराया जाए तो बच्चे में इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी विकसित होती है। इसके अलावा हल्दी का भी प्रयोग कराया जा सकता है। दूध में हल्दी का प्रयोग कराने से जो सीजनल जुकाम, खांसी के हमें इफ़ेक्ट्स आते हैं बच्चों में, वो ठीक करने में बहुत आसानी होती है। इसके अलावा एक चित्रक हरितकी नाम की औषध है जो सीजनल वेरिएशन में बच्चे जल्दी प्रोन होते हैं, खांसी जुकाम के, श्वास के, उनमें भी इस औषध की मदद से आप लगातार बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी कर सकते हैं और दोबारा उसको नेबुलाइज करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसके अलावा बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बाल चातुर्भद्र चूर्ण, ये आयुर्वेद में आता है, 4 औषधियों का मिक्सचर है जिसे आप बच्चों की हेल्थ के लिए उपयोग लगातार कर सकते हैं। तो आज से ही बच्चे की सेहत का पूरा ध्यान रखने का संकल्प लें, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो आज आपने जाना विरेचन गति का अभ्यास। ये टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में उपयोगी है। सेतुबंद आसन का अभ्यास बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में उपयोगी है। योग, फल सब्जियों का सेवन बच्चों को कराएं। हल्दी सोंठ वाला दूध दें। आंवला, गिलोय और शहद का सेवन लाभकारी है। तुलसी के पत्ते, गिलोय व काली मिर्च को उबाल कर देना लाभकारी है। रिफाइंड शुगर, मैदा और जंक फूड बच्चों को बिल्कुल न दें। स्वर्ण प्राशन को शहद के साथ बच्चों को चटाएं। च्यवनप्राश, मधुयष्टि, शंखपुष्पी, ब्रह्म रसायन देना लाभकारी है। पिपली, शुंठी को शहद या गुड़ के साथ दें। त्रिफला, आंवला, चित्रक हरितकी, बाल चतुर्भद्र चूर्ण देना बच्चों के लिए लाभकारी है। बच्चों की सेहत है अनमोल, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रखे हेल्थ को अंडर कंट्रोल। हेल्दी बॉडी, हेल्दी ग्लो, बच्चों की एनर्जी ऑन द गो। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी हैबिट्स टुडे,
गिव बेटर हेल्थ टुमारो। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। इस प्रस्तुति के बाद कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। निश्चय ही निरंतर अभ्यास को उत्कृष्टता की पहचान कहा जा सकता है और यही सिद्धांत संस्कृत अध्ययन पर भी लागू होता है। तो देर किस बात की, अब समय है संस्कृत पाठशाला की कक्षा में प्रवेश का, जहां आज अभ्यास के माध्यम से आप जानेंगे संस्कृत वाक्य विन्यास की संरचना को। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्याम् अभिनवकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। अपनी संस्कृत की पाठशाला में हम रोज़मर्रा में प्रयोग में होने वाले वाक्यों को बोलना सीख रहे हैं। सीखने के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए आज सीख लेते हैं कुछ और नए वाक्यों को। यदि किसी से पूछना हो आप कितने दिनों की छुट्टी ले रहे हैं, तो संस्कृत में पूछेंगे भवान कति दिनानि अवकाशम स्वीकरोति। भवान कति दिनानि अवकाशम स्वीकरोति। मैंने 2 महीने की छुट्टी मांगी है। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। अहम मासद्वयात्मकाय अवकाशाय प्रार्थितवान। यदि वाक्य हो इन दिनों बहुत काम रहता है, तो संस्कृत में बोलेंगे एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। एतेषु दिनेषु कार्यम अधिकम भवति। यदि वाक्य हो यह सूचना सभी को भेज दो, तो संस्कृत में बोलेंगे एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। एताम सूचनाम सर्वत्र प्रेषय। यहाँ हस्ताक्षर करो। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। अत्र हस्ताक्षरम कुरु। यदि वाक्य हो मेरे आवेदन पर विचार किया, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा मम आवेदने विचारितम किम। मम आवेदने विचारितम किम। इसके बारे में फिर विचार करूंगा। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। एतस्मिन् विषये पुनरपि चिन्तयामि। यदि कहना हो जाइए निदेशक से मिलिए, तो वाक्य बनेगा गच्छतु निदेशकम मिलतु। गच्छतु निदेशकम मिलतु। वह अवकाश पर हैं। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में वाक्य बनेगा सह अवकाशे अस्ति। सह अवकाशे अस्ति। तो अगले सोमवार मुझसे मिलना। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। तर्हि अग्रिमे सोमवासरे माम मिलतु। इस विषय में बाद में बताऊंगा। यदि यह कहना हो तो कहेंगे एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। एतस्मिन् विषये अनंतरम कथयिष्यामि। मैं इसे अवश्य याद रखूंगा। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। एतत् अहम अवश्यमेव स्मरिष्यामि। वाक्य यदि हो आपकी कही सभी बातें मैंने समझ ली, तो संस्कृत में वाक्य बनेगा भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। भवता कथितम सर्वम अपि अहम अवगतवान। तो मित्रों, आज के ये कुछ और नए वाक्य हमने सीखे हैं। इनका दैनंदिन व्यवहार में आप प्रयोग करते रहिए और संस्कृत के ऐसे ही अंशों को सीखते रहिए। हम नए वाक्यों के साथ, नए विषयों के साथ पुनः होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, पुनः मिलामः। दृढ़ता, साधना और सतत प्रयास, जी हाँ, इन्हीं से गुजरता है सफलता का मार्ग। इसी संदेश के साथ आज के सुप्रभातम में दीजिए हमें यही विराम। सुप्रभातम की अगली प्रस्तुति अर्थात सोमवार के दिन हम पुनः एक नई प्रेरणा के साथ मिलेंगे। तावत् सर्वं शुभम भूयात्, शुभम मंगलम च पुनरपि सर्वेभ्यः।